ओंकार सिंह जी, दिल्ली की राजनीति इस समय पूरी तरह से गर्म है। बड़ी घटना हुई है। भरी सभा में तेजस्वी यादव के लोगों ने चिराग पासवान को अपमानजनक जो है शब्दों का प्रयोग किया। क्या लग रहा है, इसका क्या असर होगा? बिल्कुल असर होना है। भाषा का संबंध परवरिश से है जी। निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी के दोनों पुत्रों के परवरिश पर इसका असर है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि जो है परवरिश ठीक नहीं है, तो आप लोग ऐसे उद्दंड लोगों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। इस तरह लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का ठहराव नहीं होनी चाहिए। चिराग जी रो रहे हैं, क्या लग रहा है? स्वाभाविक है, निंदनीय है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। चिराग जी मेरे छोटे भाई की तरह है, संघर्षशील है, उभरता हुआ व्यक्तित्व है, उसको शुभकामना देते हैं। और यह बात तय है, इससे लालू जी के कुंडे को, आरजेडी खेमा को बड़ी नुकसान का सामना। एक तरफ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अपने आप को कृष्णवंशी छत्री बोलते हैं, यदुवंशी छत्री बोलते हैं। तो इतिहास को पढ़े नहीं क्या आपने? इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। कोई कहने से चंद्रवंशी या सूर्यवंशी या कृष्णवंशी नहीं हो जाता। आप मछली खाएंगे एक तरफ, दूसरी तरफ गाली गलौज करेंगे दलित समाज के। उद्दंडवंशी है, उद्दंडवंशी है। इनका ना तो भारतीय सभ्यता से कोई। तो आपने देख लिया, ओंकार सिंह जी ने एक बड़ी बात कह दी कि ये उद्दंडवंशी है, यदुवंशी नहीं है। बिल्कुल 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 100% दावे के साथ कहता हूँ। यादव को गंगा होता है, हमारे यहाँ यादव को गंगा कहा जाता है। यादव गंगा होते हैं। और यादवों को ये कलंकित कर रहे हैं ये दोनों। इन लोगों ने नंगा बनाने की प्रयास किया, जिसमें लालू जी के कुंबे भी शामिल है। लालू जी के कुंबे और अखिलेश, ये दोनों मिलकर यादवों को जो है बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यादव समाज में कोई समाज गलत नहीं होता है। तो क्या लग रहा है, इसका पूरे देश के दलित समाज में गलत मैसेज गया है और इसका चुनावी असर हो सकता है? देखिए, लोकतंत्र महायज्ञ है जी। इस यज्ञ में निश्चित रूप से लोग वोट से जवाब देंगे। वोट से जवाब देंगे, तय है। क्या अब दलित समाज को मुट्ठी में कोई रखना चाहेगा, कोई आरजेडी या सपा के लोग, तो क्या ये संभव है? कैसा दलित, वह समाज आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ चुका है। हाँ, वह सबसे आगे है। यह हम दलित समझने की भूल कर रहे हैं कुछ लोग। शब्द से उन्हें घेरने का काम किए हैं। कौन कहता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उनकी जीवनी को पढ़िए, वसुंधरा को पढ़िए, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़िए। दलित वह है जो शैक्षणिक खड़ा है, जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, जिन लोगों में जागरूकता की कमी है, वे दलित है। दलित वे नहीं है जो किसी जाति में जन्म लिया। सामवेद के अनुसार जन्मना जायते शूद्रा, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र है। किसे आप शूद्र कहेंगे? और जिनका कर्म अच्छा है। हाँ, कुछ लोगों ने अपने सुविधा के लिए बांट दिया, लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति कभी भेदभाव को तरजीह नहीं दिया है। इसको समझने की जरूरत है। यानी गलत फहमी के शिकार हैं तेजस्वी के लोग और अखिलेश के लोग कि इस तरह से गाली गलौज की भाषा से किसी को जो है मानवीय आधार पर जो है प्रताड़ित करेंगे या अपमानित करेंगे। ये गलत फहमी के। देखिए, यह देश औरंगजेब और टीपू सुल्तान की भाषा को अब बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। ये लोग, इन लोगों में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की, इन लोगों की भाषा से बू आ रही है। क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी जो है 400 पार कर पाएगी, मोदी जी के नारे को सफल बना पाएगी? तय है। वो दैविक पुरुष हैं और जितने बड़े बड़े कार्य, महत्वपूर्ण फैसला लिया उन्होंने, चाहे सुरक्षा के संदर्भ में, चाहे विकास के संदर्भ में, चाहे समाज में न्याय के संदर्भ में, या फिर समाज को जोड़ने के संदर्भ में, सारे कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए सराहनीय है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद। अभी हम हैं दिल्ली में, ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा है और यहाँ के बीजेपी के जिला सेक्रेटरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी, और साथ में निगम पार्षद भी हैं। सर से बात करेंगे कि क्या है अभी चुनावी माहौल दिल्ली में। सर, अभी इस समय केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जो है कुछ वर्ग में हताशा है, तो कुछ वर्ग में उत्साह का जो है एक लहर चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? दिल्ली में हम सातों के सातों सीट जीत रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है हमारे लीडर के साथ गलत हो गया है, गिरफ्तारी हो गई है, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? वो सिर्फ अंधभक्ति है। अंधभक्ति है, किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा।
न्यायालय में अगर उनके साथ गलत हुआ है तो न्यायालय किस लिए है? बड़े बड़े एडवोकेट करा रखा है उन्होंने, देश के नामे जानी वकील एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसके बाद जनता को ये कहा गया, ये दिलासा दिया गया कि हम एक ऐसे लोग हैं जो छोटे से घर में रहेंगे, और उसके बाद जो है बड़ी बड़ी जो है अट्टालिकाएं खड़ी की जाने लगी। क्या क्या माजरा है ये, इसको आप बताएंगे? तो उन अंधभक्तों को देखना चाहिए जी, जो अभी भी उनको लगता है कि वो दोषी नहीं है, कि जो लोग एक नीले वैगनार में, टूटी फूटी वैगनार में आए थे, जी, कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और आज उनके जो हम महल अटारी की आप बात कर रहे हैं, वो महल अटारी उन्होंने 52 करोड़ रुपए का महल अटारी सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने उसके लिए, अय्याशी के लिए की है। भारत के इतिहास में एक पहला मामला है कि कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल में है और ये छोड़ नहीं रहे हैं अपना पद। तो क्या लग रहा है, ये एक तमाशा बन रहा है लोकतंत्र में? मोदी है तो सब मुमकिन है जी। अगर आप करप्शन करेंगे जी, तो मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है, और अगर आप ईमानदार हैं तो आपका कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं। तो अब पद छोड़ने में क्या क्या दिक्कत हो रही है उनको, क्या तो लग रहा है? आपके माध्यम से आप पूछिए ना, हम तो लोगों को बता ही रहे हैं कि जेल से सरकार चलाने की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं। जेल से सरकार, मुझे याद है हम लोग बचपन में थे, माफिया और गुंडा बात करता है अच्छा, जेल से अच्छा, सरकार अच्छा। चलाने का। माफिया और गुंडे से नहीं, एक वंशवाद की भी बात होती थी कि देश में वंशवाद है, केजरीवाल जी कहते थे। तो क्या लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि अब मेरा पद भी कोई दूसरी पार्टी का ना ले ले, इसलिए वो पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और साथ में वो चाह रहे हैं कि अगर मैं छोड़ूं तो मेरी पत्नी बन जाए, पत्नी बन जाए। यानी एक वंशवाद का जो विरोध कर रहे थे खुद, वही उसमें अब। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी के शुरू से कथनी और करनी में फर्क रहा है, जी, और यही जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, और जनता अब समझने लग गई है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां हैं, सब लोग जानते हैं अगर केजरीवाल ने गलती की है तभी जेल के अंदर डाला गया है, अदरवाइज उनको डालने का कोई मतलब ही नहीं था। एक बहुत बड़ा विवादित जो है मामला सामने आया है। पूरे देश के दलितों में एक नए उभरते युवा चेहरा हैं चिराग पासवान, और भरी सभा में जो है तेजस्वी जी के सामने उनको अपमानजनक, गंदी और भद्दे अपशब्द कहे गए हैं। चिराग जी जो है अब रोते हुए दिख रहे हैं। क्या क्या लग रहा है, इसका क्या असर होगा? देखिए, तेजस्वी से और लालू प्रसाद यादव के परिवार से और इसके अलावा उम्मीद की क्या जा सकती है? चिराग हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं, लोजपा के नेता हैं, और बहुत अच्छे संस्कार भी है रामविलास पासवान जी के उनमें। क्या लग रहा है, दलित समाज को जो जेब में रखने और जो अधीन रखने की कोशिश बिहार और उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है? देखिए, ऐसा है, कोई किसी के पॉकेट में नहीं है, लेकिन जहाँ तक की बात है कि किसी को परसेप्शन की बात है जी, तो धीरे धीरे दलित समाज भी समझने लग गया है कि कौन हमारा अहित चाहता है, कौन हमारा अनहित चाहता है। तो ये तेजस्वी और लालू के पार्टी को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इस चुनाव के। बहुत कोशिश की गई चिराग जी को अपने पाले में लाने के लिए, और उसके बावजूद वो जो है मोदी जी के साथ रहे, कहते रहे हम हनुमान हैं। क्या लग रहा है, इसी के कारण फ्रस्ट्रेशन में ये गाली गलौज हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन तो सबको है। एक मोदी जी और उनके जो गठबंधन, हमारा जो परिवार के सदस्य हैं, उससे तो फ्रस्ट्रेशन सबको है। चुनाव में असर होगा सर इसका? तरह तरह के हर पार्टी के लोग जो है तरह तरह के जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ये बयानबाजी की इंतहा हो गई। एक महिला कैंडिडेट के सामने गाली दी गई है। इसका तो रिजल्ट जनता देगी ना। चुनाव दिल्ली में भी असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा। पारे उनका जो संस्कार और पूरे जो उनके जो विचार है वो सब देश के सामने आ रहा है ना धीरे धीरे। कितनी सीटें दिल्ली में आप 7 में से ले रहे हैं? 7 में से 7 सीटें आएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के साथ साथ जनता का नुमाइंदा भी हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, कॉरपोरेटर हूँ, और लोगों में मोदी जी के प्रति जो आस्था और विश्वास है। 400 पार करेंगे आप? 100% 400 पार करेंगे, और दिल्ली में 7 सीट जीत के आएंगे, और भारी मतों से। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि कंपटीशन भी नहीं है हमारे यहाँ, विपक्ष है नहीं कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, चिराग पासवान जी का मसला बहुत तेजी से गरमाया हुआ है, और दलित समाज में पूरे देश में रोष है। क्या लग रहा है, दिल्ली में असर पड़ेगा इसका? असर तो दिल्ली में पड़ना चाहिए, पूरे देश में पड़ना चाहिए। पूरे देश में पड़ना चाहिए। ये अपने आप को यदुवंशी छत्री बताने वाले लोग कभी मछली खाते दिख रहे हैं और कभी गाली गलौज पे उतर रहे हैं। क्या लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं? उनके संस्कार ही इस तरह के। कहीं ऐसी घबराहट तो नहीं है केजरीवाल जी जेल गए तो अब जो है हम भी जेल जा सकते हैं, इसलिए अब जीत ना पाए तो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर लें? केस तो उस पे है ही।
ईडी और सीबीआई के वो तो ऑलरेडी चले थे। दिल्ली में इसका असर पड़ेगा? दिल्ली में क्या पूरे देश में पड़ना चाहिए इसका? परिणाम आगे लिखा है। क्या क्या लग रहा है 7 में से कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में तो हम 7 सीट जीत रहे हैं। 400 पार कर पाएंगे इस बार आप? बिल्कुल 400 पार होगा निश्चित।